नित्यानंद राय और चिराग पासवान का दावा, नरेंद्र मोदी बनेंगे तीसरी बार पीएम। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने भाजपा को तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने की गारंटी दी। पूर्वी चंपारण से भाजपा प्रत्याशी राधा मोहन सिंह ने 400 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया। देश में बीते 10 वर्षों में चहुमुखी विकास हुआ है, जिसमें घर, राशन, बिजली, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं शामिल हैं। अमित शाह का पटना दौरा, सुशील मोदी के घर जाएंगे। शुक्रवार को आरा में रैली। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच गृह मंत्री अमित शाह पटना दौरे पे आ रहे हैं। इस दौरे में वे पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी के परिजनों से मुलाकात करेंगे। फिर आरा में बीजेपी की चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने भी पटना में सुशील मोदी के घर जाकर उनके परिजन को सांत्वना दी थी। वोट दो और खाओ मुफ्त समोसा चाट। पटना में 1 जून को सिनेमा हॉल से लेकर वाटर पार्क तक डिस्काउंट। पटना में लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण में 1 जून को मतदान होगा। वोट डालने वालों को सिनेमा हॉल, मिठाई की दुकान से लेकर अस्पताल, वाटर पार्क तक कई तरह के डिस्काउंट ऑफर मिलेंगे। मुफ्त में समोसा चाट, 10% छूट वाली मिठाइयाँ मिलेंगी। थक कर नाउम्मीद हो चुके पीएम मोदी। तेजस्वी के इस बयान पर बीजेपी के विजय सिन्हा किया पलटवार। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों पर आपत्ति जताई है। कहा, जब बोलते हैं तो लगता है वो थक चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पूरे विपक्ष को लपेट लिया। तेजस्वी यादव ने कहा कि लोगों को रात में निर्देश दिए जा रहे हैं। ये लोग डर चुके हैं कि बिहार से नतीजा इनके खिलाफ आने वाला है। तेजस्वी यादव की दोहरा शतक का हेलीकॉप्टर में मना जश्न, मुकेश सहनी ने दिया सरप्राइज। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव 2024 में जनसभाओं का दोहरा शतक मारा। उन्होंने हेलीकॉप्टर में इसका जश्न मनाया, जिसमें वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने सरप्राइज लेकर आए और हेलीकॉप्टर में केक काटा। तेजस्वी ने चुनावी रैलियों की डबल सेंचुरी मारी। नीतीश का अर्धशतक। बिहार में लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के लिए प्रचार 23 मई तक होगा। सभी दलों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। बुधवार तक सबसे ज्यादा जनसभा आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने की। इन्होंने जनसभाओं का दोहरा शतक पूरा कर लिया। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब तक सभाओं का अर्धशतक लगा चुके हैं और बुधवार तक 50 जनसभाएं की है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी 99 चुनावी रैलियां कर चुके हैं। हेमंत सोरेन पर रेप का आरोप लगा, निशिकांत दुबे का दावा। गोड्डा से भाजपा प्रत्याशी और भाजपा नेता निशिकांत दुबे ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं कि झारखंड के मुक्ति मोर्चा के नेता जेल में फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और भाजपा के लोगों को धमकाया जा रहा है। उन्होंने महिला सुरक्षा पर कल्पना सोरेन के आरोपों का जवाब देते हुए दावा किया कि हेमंत सोरेन के खिलाफ एक महिला ने रेप का केस किया है। हेमंत सोरेन पर शिकंजा, अवैध खनन, टेंडर घोटाले की भी हो रही जांच। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रांची जमीन केस में गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन ईडी मनरेगा घोटाले, साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन, ग्रामीण विकास विभाग में टेंडर घोटाले में कमीशनखोरी के मामले में भी हेमंत सोरेन की भूमिका की जांच कर रही है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए ईडी की ओर से पीएमएलए के तहत दी गई सूचनाओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं होने दी गई। प्रियंका गांधी और डिंपल यादव वाराणसी में करेंगी रोड शो। वाराणसी में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय के समर्थन में प्रियंका गांधी और डिंपल यादव का कार्यक्रम 24 घंटे में दूसरी बार फेरबदल हुआ। 25 मई को 5 किलोमीटर तक रोड शो का आयोजन किया है। मायावती आज मिर्जापुर में करेंगी जनसभा। बिहार के बक्सर में भी करेंगी रैली। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती गुरुवार 23 मई को उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। मिर्जापुर में देवरी कला मड़ियान गांव के मैदान में और बक्सर में आईटीआई मैदान में दोपहर को जनसभाएं होंगी। बंगाल में 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा खत्म। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण की वोटिंग 25 जून को होगी और आखिरी राउंड का मतदान 1 जून को। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले के बाद 77 मुस्लिम जातियों का ओबीसी दर्जा रद्द हुआ। ओबीसी प्रमाण पत्र पर हाई कोर्ट से फैसले से नाखुश ममता बनर्जी, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का संकेत दिया।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2010 के बाद जारी किए गए अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए सभी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया, जिससे करीब 5 लाख लोगों को प्रभावित होने का अनुमान है। इसके बाद सीएम ममता बनर्जी ने इसे भाजपा का फैसला कहा और सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का संकेत दिया। उन्होंने कहा कि राज्य में ओबीसी आरक्षण जारी रहेगा, क्योंकि इसका विधेयक संविधान की रूपरेखा के भीतर पारित किया गया था। उन्होंने कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम इस आदेश के खिलाफ ऊपरी अदालत तक जाएंगे। केजरीवाल का आरोप, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से करेगी पूछताछ। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके दिल्ली पुलिस को अपने माता पिता के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। उम्मीद की जा रही है कि स्वाति मालीवाल के साथ हुई कथित मारपीट मामले में पूछताछ हो सकती है। प्रधानमंत्री पद के सवाल पर अरविंद केजरीवाल ने दिया ये जवाब। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री पद की रेस में शामिल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे मुद्दों पर विचार करने का समय नहीं और यह फैसला चुनाव नतीजे के बाद होगा। इससे साफ है कि वर्तमान में इस प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार नहीं बनने का पक्ष ले रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में राहुल गांधी के बारे में सवालों को भी टाल दिया। कहा, प्रधानमंत्री पद के लिए इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार का चयन लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद किया जाएगा। पत्नी सुनीता की तारीफ में केजरीवाल ने खुद को कहा, मुझे बर्दाश्त करना आसान नहीं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी सुनीता की खूब तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सुनीता के साथ उन्हें हमेशा सहयोग मिला है और उनके बिना आम आदमी पार्टी को संभालना मुश्किल होगा। उन्होंने यह भी कहा कि उनकी जैसे सनकी आदमी को बर्दाश्त करना आसान नहीं है। कथावाचक प्रदीप मिश्रा की ईसी से शिकायत, चुनाव तक कथाओं पर रोक लगाने की मांग। जानिए वजह। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के सीहोर में प्रसिद्ध शिव कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की है। जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव ने मुख्य निर्वाचन आयोग को एक पत्र सौंपा, जिसमें मिश्रा को विशेष पार्टी और नेताओं का प्रचार करने का आरोप लगाया गया। उन्होंने भाजपा नेताओं को मंच पर बुलाने के लिए निंदा की गई और साथ ही आचार संहिता की उल्लंघन का केस दर्ज करने की भी मांग की गई है। विदेश से लौटने के लिए कुमार स्वामी की भतीजे से अपील। प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ उठे आरोपों की जांच के लिए एचडी कुमार स्वामी ने एक बार फिर अपने भतीजे और हासन से सांसद प्रज्वल रेवन्ना से अपील की। उन्होंने कहा, इस मामले का हमारे गठबंधन से कोई लेना देना नहीं है। सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बढ़ेगी मुश्किलें, राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग। कांग्रेस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ रही। उन्हें निलंबित कर दिया गया और उनके खिलाफ जांच चल रही है। कांग्रेस सरकार ने मोदी सरकार से उनका राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है। विदेश मंत्रालय सिद्धारमैया सरकार के अनुरोध का विचार कर रहा है। राज्य सरकार ने भी इस धारणा को बढ़ावा दिया है। लाहौर जाकर चेक कर आया हूँ, पाकिस्तान की ताकत, बोले पीएम नरेंद्र मोदी। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान की परमाणु क्षमता को देखते हुए इसका सम्मान करने की सलाह दी थी, जिस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने मजेदार तरीके से प्रतिक्रिया दी। कहा कि उनकी ताकत तो मैं खुद लाहौर जाकर चेक कर आया हूँ। कहा कि आखिर पाकिस्तान से क्या डरना, वो हमारा ही हिस्सा था। इसरो चीफ से बच्चे ने पूछा, क्या चांद पर एलियन है? ए सोमनाथ ने भी दिया जवाब। 9 साल के मासूम ने इसरो चीफ से अपने अंतरिक्ष संबंधित सवालों का जवाब मिला। उन्हें कंजेनिटल मायोपिया की समस्या है। उसने पूछा कि भारत इंसानों को चांद पर कब भेजेगा? क्या चांद पर एलियंस हैं? और क्या अंतरिक्ष में जानवरों को भेजने की कोई योजना है? हर एक बूथ का डेटा सार्वजनिक करने का नहीं कोई कानूनी आधार, सुप्रीम कोर्ट से क्यों? बोला चुनाव आयोग। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से एक हलफनामा दायर किया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि हर बूथ पर डाले गए वोटों का डेटा सार्वजनिक करने का कोई कानूनी आधार नहीं है। चबहार डील पर प्रतिबंध का साया, भारत के लिए कितना होगा मुश्किल? अमेरिका को क्या है खतरा? अमेरिका भारत ईरान समझौते के बाद दबाव में दिख रहा है। व्हाइट हाउस ने अभी तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है, लेकिन भारत पर प्रतिबंध लगने के संकेत दिया गया है। तुर्की से लेकर कंबोडिया तक फिरौती के लिए भारतीयों का अपहरण कर रहे पाकिस्तानी। तुर्की और कंबोडिया में पाकिस्तानियों द्वारा भारतीय नागरिकों के अपहरण के मामले सामने आए हैं। तुर्की में 3 पाकिस्तानी एक भारतीय को अपहरण करके उसे परिवार से 20 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। उसी तरह कंबोडिया में 2 पाकिस्तानियों ने 2 भारतीयों को 3 सप्ताह तक बंधक बनाकर राशन की मांग की है। ताइवान को कब्जाने की तैयारी, चीन की सेनाओं ने शुरू किया दंड अभ्यास, भड़केगी आग।
ताइवान में नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-टे के सत्ता में आने के बाद चीन पूरी तरह से बौखलाया है। सोमवार को लाई ने ताइवान की कमान संभाली और गुरुवार को ही चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना को ताइवान के चारों ओर बिठा दिया। ताइवान के चारों तरफ 2 दिवसीय व्यापक दंड अभ्यास शुरू किया है। पुतिन को अब छकाएगी यूक्रेनी सेना। रूस को रोकने के लिए करेगी 10,000 किलोमीटर की किलेबंदी। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ रहा है। रूसी सेना यूक्रेन के खार्किव शहर के कई कस्बों में कब्जा कर चुकी है। रूसी सेना यूक्रेन में अपने दबदबे को बढ़ा रही है। उसके बाद यूक्रेन ने रूसी सेना को रोकने के लिए एक नई रणनीति का आयोजन किया है। यूक्रेनी सशस्त्र बलों ने 10,000 किलोमीटर की रकमबंदी की योजना बनाई है। Vivo X Fold Pro की लॉन्च डेट कंफर्म। गजब के फीचर्स के साथ आएगा भारत। Vivo भारतीय बाजार में अपना पहला फोल्डिंग फ़ोन Vivo X Fold 3 Pro लॉन्च करने जा रहा है। यह फ़ोन अगले महीने लॉन्च होगा। इसके लॉन्च से Samsung Galaxy Z Fold 5 OnePlus Open के साथ मुकाबला होगा। इसकी डिटेल्स जल्द ही उपलब्ध होगी। इन्फ्लुएंजा से लड़ने में mRNA आधारित टीके महत्वपूर्ण हथियार। mRNA टीकों का क्लिनिकल परीक्षण शुरू हो चुका है और शोधकर्ताओं को इन्फ्लुएंजा के खिलाफ लड़ाई में इसके व्यापक रूप से सकारात्मक परिणाम मिलने की आशा है। इन्फ्लुएंजा से हर साल दुनिया भर में 6,50,000 लोगों की मौत हो जाती है। कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम IPL 2024 फाइनल के लिए चेन्नई पहुंची। 26 मई को होगी खिताबी भिड़ंत। कोलकाता नाइट राइडर्स ने IPL 2024 का फाइनल खेलने के लिए चेन्नई पहुंच गई है। श्रेयस अय्यर के नेतृत्व वाली टीम का फाइनल मैच रविवार 26 मई को चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। टीम ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें मुख्य कोच चंद्रकांत पंडित, मेंटोर गौतम गंभीर और टीम के खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। कोलकाता के क्वालीफायर 1 में सनराइजर्स हैदराबाद को 8 विकेट से हराकर फाइनल के लिए टिकट हासिल किया। इस सीजन में टीम ने सबसे अधिक मैच जीते हैं। मनोज वाजपेयी ने ससुर से सीखा धर्म के खिलाफ कट्टरता दिखाने वालों को कैसे दे जवाब, बोले भारत में। मनोज वाजपेयी ने बताया कि जब उन्हें बिहार से दिल्ली आना पड़ा तो उन्हें लोगों का भेदभाव झेलना पड़ा। उन्होंने इसका सामना किया लेकिन उन्हें अपनी पत्नी शबाना रजा नेहा के पिता से मिली सीख की मदद से इसका मुकाबला किया। मनोज ने बताया कि उनके ससुर ने कट्टर लोगों को जवाब देना सिखाया था। वे दुख जताते हैं कि भारत के लोग कितने अज्ञानी हैं और साउथ के लोगों को मद्रासी कहते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोग यूपी बिहार में फर्क तक नहीं जानते। 3 से 4 डिग्री और चढ़ेगा पारा, जाने IMD का क्या है नया अलर्ट। गर्मी की अधिकता के संबंध में बारिश की कोई संभावना कम दिख रही है। उत्तर भारत के 8 राज्यों में पारा 43 डिग्री से ऊपर बना हुआ है। राजस्थान के कई इलाकों में तापमान 48 डिग्री के पार जा चुका है। गुजरात में भी पारा 45 के पार जा चुका है। बाड़मेर में इस साल का अब तक सबसे अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। गर्मी के बीच दिल्ली में यमुना नदी के जल स्तर में भी गिरावट आई है।